संसार में बद्ध जीवात्मा का एक जो स्वभाव है वो हमेशा भयभीत रहता है। उसे बहुत सारी चिंताएं भविष्य को लेकर, अपने वजूद को लेकर रहती हैं कि भविष्य में क्या होगा। और ये भय हमेशा उसके साथ बना रहता है। भय किससे आता है कि हमें कुछ खोने का डर है, या अपना शरीर खोने का डर है, या अपने संबंधियों को खोने का डर है, या कुछ दुख आने का भय है। ये सारे भय तब तक आपको भयभीत करते रहेंगे जब तक हम अपनी असली पहचान और असली आश्रय पर न आ जाए। जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, वो अकेला रहता है तो काफ़ी उसके सामने जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अनजाने लोग, तो वो बड़ा भयभीत हो जाता है और वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन जैसे अपने माता पिता को देखता है, फिर सबके सामने, उन्हीं लोगों के सामने भी वह अपने भय से मुक्त हो जाता है और बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है, क्योंकि उसे अपने माता पिता का आश्रय मिल जाता है और वो निर्भय हो जाता है कि अब मेरी माता पिता हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे और मुझे किसी से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। उसी प्रकार से भी संसार में जीवात्मा जब तक उस आश्रय को नहीं पा लेता कि जिसके संरक्षण में पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तब तक वो हमेशा भयभीत रहेगा। और वो आश्रय जो उसको इन सारे भयों से मुक्त कर सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भविष्य की चिंता, असुरक्षा की भावना, खोने का डर, वो कोई वही कर सकता है जिसके पास, जो खुद इन सारे भयों से मुक्त हो, जो खुद शाश्वत हो, जो कभी इन चीज़ों से प्रभावित ना होता हो। और वो एकमात्र आश्रय केवल भगवान है। इसलिए भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया मम पाश्रिता। जो लोग मेरा आश्रय ले लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। वीतराग भय और क्रोध, इन समस्त प्रकार के भयों से, समस्त प्रकार की आसक्तियों से, क्रोध से ये पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमको, जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के आश्रय में आकर भय से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम भी जब भगवान के आश्रय में आ जाएंगे, अभी तक तो हम अपनी पहचान क्षणिक वस्तुओं से कर रहे हैं। देह जो कि क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा, इसी तो देह से संबंधित वस्तुओं से कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों से कर रहे हैं, या जो जड़ पदार्थ हमारे पास है उनसे हम कर रहे हैं। तो इसलिए भयभीत है, क्योंकि ये ऐसा आश्रय है जो कल के दिन खोना ही है, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन भगवान का आश्रय हमारा शाश्वत आश्रय है। इसलिए हम भगवान की शरण लेंगे तो समस्त भयों से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा हमेशा भयभीत रहेंगे। इसलिए अपनी सही पहचान जानकर कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, अपनी क्षणिक पहचान को त्याग कर अपनी असली पहचान की हम जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, जब इस पहचान में हम अपनी आ जाएंगे और अपने आश्रय के साथ संबंध को प्रगाढ़ कर लें। अभी हमारा भगवान के साथ संबंध भी प्रगाढ़ नहीं, इसलिए हमें लगता नहीं कि कैसे भगवान हमको आश्रय देंगे। तो जब हम भगवान के कथनानुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनसे संबंधी, उनके नज़दीक के भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमें भी भगवान के नज़दीक जाने का अवसर प्राप्त होता है। और जब भगवान से पहचान आपकी हो गई और भगवान की शक्ति का परिचय आपको हो गया, तो फिर भय किस बात का? फिर तो आपके ऊपर भगवान का हाथ है।